नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के लोक नृत्य को कवर करेंगे और इससे संबंधित आज हमारा पार्ट जो है से थर्ड होगा। पार्ट थर्ड अगर आप पार्ट 1 से लेकर 2 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग 1 से लेकर 60 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग 61 से देखेंगे और 90 तक 30 प्रश्न कवर करेंगे। ये झारखंड के लोक नृत्य जो है यहाँ से जेपीएससी में 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो 2 प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 4 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जेपीएससी में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा, तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसमें इस टॉपिक से बनने वाले सारे प्रश्न हैं, टोटल 117 प्रश्न हैं। तो आज हम लोग 90 तक कवर कर चुके रहेंगे, क्योंकि हम इससे पहले 60 तक कंप्लीट किए हैं। तो आप जरूर देखिए, झारखंड की कला और संस्कृति जो है जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में, किसी भी प्रकार के एग्जाम देखिए ये दोनों का, तो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। वो छत छाऊ नृत्य हो या फिर पाइका नृत्य हो, तो आपको ये सब जो है नहीं छोड़ना है, ये सब टॉपिक कवर करना है और चीज़ों को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो आपको लर्न नहीं है उसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पूछा गया था, देख पा रहे होंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन में था, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि कठोरवा नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 60 का हमारा राइट आंसर सी था कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य था। इस नृत्य में पुरुष द्वारा मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है, यानी कि पगड़ी पहनना जरूरी है, मुखौटा लगाना, और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा दिया गया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 61 से। डाइंड डाइंड धारा नृत्य के बारे में गलत कथन का चयन करिए। तो देखते हैं कौन सा हमारा गलत है, इनकरेक्ट है या फॉल्स है। तो 61 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बी में हमारा दिया है कि इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कमर पकड़कर प्रदर्शन करती है। तो ये वाला हमारा गलत दिया था। ये पूछा गलत कौन सा, तो यही है, यानी कि यह पुरुष प्रधान नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के समय किया जाता है। तो ये मर्दाना झूमर के समय किया जाता है, ये सब आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारा 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यह नृत्य मुंडा जनजातियों के द्वारा रंग बिरंगे पोशाक पहनकर किया जाता है। तो ये एकदम करेक्ट है। इसके प्रमुख प्रकार जपी, जदूर और नीर, जदूर और गोन, जाली आदि है। तो इसके देखिए मुंडारी नृत्य के ये सब प्रकार है। तो दोनों हमारा सही था। इसके बारे में आप दोनों स्टेटमेंट याद रखिए, कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। माघे माघे नृत्य किस जनजातियों में प्रचलित सामूहिक नृत्य है। तो यहाँ 2 प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये दोनों तरीके से रीड सेम हो रहा है। तो माघे नृत्य किस जनजातियों में प्रचलित सामूहिक नृत्य, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साथ किए जाने वाला नृत्य डांस है, इसे फोल्क नृत्य कहते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसको हो जाएगा हो। तो माघे जो है हो जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित एक क्या है, तो फोल्क नृत्य है, फोल्क डांस है, नाम है क्या, बोलेंगे माघे, जो कि हो जनजाति में किया जाता है और सामूहिक रूप से किया जाता है। माघे या माघे नृत्य का आयोजन कब किया जाता है। तो इस प्रकार से 64 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी माघ पूर्णिमा किया जाता है। माघे माघ पूर्णिमा में किए जाने वाला एक फोल्क डांस है, नृत्य है हो जनजाति का, जो कि सामूहिक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि बाल नृत्य किस जनजाति द्वारा सरहुल के अवसर पर सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो इसको आप याद रखिए, सामूहिक रूप से एक याद रख सकते हैं, सरहुल के समय किए जाने वाला एक बाल नृत्य है। यह बाल पर्व के समय किया जाता है, बाल नृत्य नाम है इसका, सरहुल। सरहुल को बाल पर्व भी कहते हैं। तो बाल पर्व में बाल नृत्य किया जाता है। तो 65 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, हो जनजाति। तो बाल नृत्य सरहुल के समय हो जनजाति में किया जाता है, सामूहिक रूप से यहाँ पे पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। 66 का है, निम्न में से कौन सा नृत्य धान बोने के पश्चात सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है, ये यहाँ पे कौन सा ऐसा नृत्य है, फोल्क नृत्य है, यानी लोक नृत्य है। तो 66 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी हेरो नृत्य। हेरो नृत्य के बारे में आप जरूर याद रखिए, हेरो नृत्य पूछा गया और पूछा जाएगा कि ये जो है नृत्य धान बोने के पश्चात सामूहिक रूप से किया जाता है और वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है और नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। जब नया चावल या नया धान वगैरह होता है, जब खाते हैं उसको, तो नया नया अन्न जब ग्रहण करते हैं, उस समय ये सामूहिक रूप से किए जाने वाला एक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य है, फोल्क डांस है। ये पूछ रहा है कि कौन सा नृत्य है। तो इस प्रकार से 67 का आंसर डी हो जाएगा,
जोमनामा नृत्य, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो 68 का हो जाएगा बी, लांगड़े नृत्य। जब ये से ये पूछा गया है तो ये PYQ क्वेश्चन है। ये सिंपल पूछा गया था कि लांगड़े क्या है, चित्रकला है, नृत्य है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो ये एक प्रकार से ना ही चित्र है, ना ही ये बोलेंगे संगीत है, ये क्या है, नृत्य है। तो नाम है लांगड़े नृत्य। तो इसको आप याद रखिए, ये संथाल जनजाति का है। और यहाँ पे हमारा क्या था, तो हमारा 67 का अगर हम देखें, 67 हम कंप्लीट किए हैं, तो इसका आंसर डी था, जोमनामा नृत्य। इसको जरूर याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। 69 में है कि किस नृत्य में किसी प्रकार के खुशी प्रकट करने या उत्सव के अवसर पर संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 69 का हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी में दिया है लांगड़े नृत्य। ये जो है से ये बोल रहा है किस नृत्य में, तो लांगड़े नृत्य में जो है खुशी प्रकट करने या उत्सव के अवसर पर संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एक नृत्य है। संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य बाहा पर्व के अवसर पर साल एवं महुआ फूलों के प्रयोग के साथ किया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। तो 70 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहा नृत्य। इसी के बारे में दिया गया है। तो दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षकों और छात्रों दोनों एक साथ करते हैं या किया जाता है? तो 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और डी में हमारा दिया दशाएं। ये SIPT 2017 में पूछा जा चुका था। एक PYQ क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दोस्मी नृत्य में डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो 72 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, लांगड़े, यानी लांगड़े नृत्य। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। लांगड़े क्या है, देखिए JPSC PT हम यही बोल रहे थे। तो लांगड़े, यहाँ पे लांगड़े नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे लांगड़े क्या है, JPSC PT 2017 में पूछा गया था। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब क्वेश्चन को आपको स्टार लगाना चाहिए और आपको ये सब रिविजन करना चाहिए। सब रिविजन और प्रैक्टिस का है। तो 73 का अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा, एक प्रकार का नृत्य है। जब भी पूछते तो को वर्ड दे देती है और पूछती क्या एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, जादू का प्रकार है? तो सिंपल, लांगड़े झारखंड में एक प्रकार का नृत्य है। देखिए दोस्मी नृत्य में डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 72 का राइट आंसर क्या था, तो 72 का आंसर था बी, यानी कि लांगड़े। और यही लांगड़े के बारे में यहाँ पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। निम्न में से कौन नृत्य संथाल जनजाति द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन कर किया जाता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डाहर नृत्य। तो याद रखिए डाहर नृत्य के बारे में। फिर है एक प्रकार का, 74 का यहाँ पे आंसर बी होगा। आपको बता दे रहे हैं कि एक प्रकार लोक नृत्य है। तो कौन एक प्रकार का लोक नृत्य जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? तो एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। 75 का आंसर सी हो जाएगा, डोमकच। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के द्वारा में शादी विवाह के समय किया जाता है। तो एक प्रकार का फोल्क डांस है, नृत्य है डोमकच। ये निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हों के परिवार में किया जाता है। तो ये दोनों याद रखिए। यहाँ संथाल जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो सड़कों पर प्रदर्शन कर किया जाता है। तो ये वाला भी याद रखिए और ये वाला। तो यहाँ पे 74 का अगर आंसर पूछे तो बी होगा डाहर और ये हो जाएगा डोमकच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 था। निम्न में से कौन सा नृत्य में बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर किया जाता है? तो इस प्रकार से 76 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 76 का हो जाएगा ए। आपको समझना है क्वेश्चन और समझिए और आप हमेशा लाइफ टाइम याद रखिए। ये क्या पूछा, कौन सा नृत्य है, तो मतलब कौन सा ऐसा डांस है जो बांस के पहिए, मतलब बांस का बना होगा पाँव और यहाँ पे कोई जानवर या फिर आदमी होगा, इस तरह से समझिए कि बांस के पहिए व्हील है, जो व्हील चेयर बना है वो बांस के से बिना पैर के घोड़े की आकृति, यानी कि देखिए बिना पैर नहीं, बांस का बना हुआ पहिया से और घोड़े के शेप में आकृति बनकर किया जाता है ये नृत्य। सोचिए ऐसा डांस है जो पैर के बिना किया गया है, लेकिन पैर का यहाँ पे पैर किसका काम कर रहा है, तो पैर का काम कर रहा है बांस का पहिया। तो 76 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, घोड़ा नृत्य। इसको आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही हंसी या फिर अच्छा लगेगा। दुर्गानाथ राय और विनोद महतो किस नृत्य से प्रसिद्ध है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्यक्तिगत है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, संरक्षण के लिए कर रहा होगा, ये बहुत प्रसिद्ध होगा। तो दुर्गानाथ राय और विनोद महतो किस नृत्य, किस डांस से, फोल्क या फिर लोकल नृत्य से संबंधित हैं? तो 76 का बी हो जाएगा, घोड़ा नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं। किस नृत्य का मुख्य विशेषता पद
संचालन है। तो इस प्रकार से हमारा 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जरगा नृत्य। तो यहाँ पे 77 का हमारा राइट आंसर था क्या, तो बी था, जबकि 78 का भी बी था। तो इसका घोड़ा नृत्य, इसका जरगा नृत्य है। ये पद संचालन। जरगा नृत्य देखिए यहाँ भी दिया गया, जरगा नृत्य किस महीने में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से 79 का आंसर हो जाएगा ए, यानी माघ में किया जाता है। माघे पर्व के बारे में आप देखे थे अभी पहले भी। ये निम्न में से कौन सा नृत्य जरगा जरगा के साथ साथ महिलाओं द्वारा तीव्र गति से वर्गाकार घूमकर किया जाता है, वर्गाकार घूमकर किया जाता है। तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओरजा ओरजा देखिए, और जरगा नृत्य, तो इसको आप याद रखिए, और जरगा नृत्य। ये बोला कि एक प्रकार का नृत्य है जो नृत्य जरगा के साथ महिलाओं के द्वारा तीव्र गति से, यानी कि जरगा होता है उसके साथ साथ महिलाओं द्वारा तीव्र गति से वर्गाकार घूमकर किया जाता है, उस नृत्य का नाम है और जरगा नृत्य। ये हमको लगता है जरगा का ही प्रकार होगा और साथ में किया जाता है। तो नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः कहा जाता है। तो 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कलगा कहा जाता है, कलगा। तो आप SIPT 17 का क्वेश्चन है देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 का क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य पालतू पशुओं हेतु किया जाता है। तो पालतू यानी कि डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल आप जानते होंगे। तो डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवरों हेतु किया जाता है जिसके दौरान गौशाला की पूजा की जाती है। तो गौशाला की पूजा की जाती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 82 में हमारा हो जाएगा आंसर बी, यानी सोहराई नृत्य। सोहराई नृत्य पर कम से कम 10 से 15 नंबर का JPSC जो मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि सोहराई पर्व के बारे में निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ये सब आना चाहिए। तो पालतू देखिए, ये नृत्य है, डांस है, और ये जो है पालतू पशुओं हेतु किया जाता है जिसके दौरान गौशाला की पूजा की जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट है। सोहराई नृत्य में महिला डैश गाती है, क्या गाती है, SIPT 2017 का है। तो 83 का हमारा राइट आंसर, 83 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि चुमावाड़ी गाती है। तो चुमवाड़ी गाती है, इसका अब अच्छे से याद रखिए। सोहराई नृत्य में महिलाएं गाती है चुमवाड़ी। SIPT 2017 में था। इतना टफ क्वेश्चन था, तो ये जो पढ़ रखा था उसके लिए तो हमको लगता है कि वो गैस करके क्वेश्चन तक पहुंच जा रहा होगा, एलिमिनेट करके भी पहुंच रहा होगा, तो इसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 84 है। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा श्रृंगार से सज कर मुकुट पहनकर किया जाता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली नृत्य। तो काली नृत्य के कली नृत्य लिखा हुआ है, काली नहीं, सॉरी, इस प्रोनाउंसिएट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रकार से निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा श्रृंगार से सज कर मुकुट पहनकर किया जाता। तो श्रृंगार से सज कर मुकुट पहनती है, यानी पगड़ी वगैरह, और महिलाओं द्वारा, तो महिलाओं द्वारा है कली नृत्य। आप देख सकते हैं कि कली नृत्य ही इसका नाम क्यों पड़ा। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि जब महिलाएं हैं, जब श्रृंगार करती, सजती है, धजती है, तो यहाँ मुकुट पहनती है। तो मुकुट मतलब एक प्रकार से कली या जो कलगी कहते हैं, टोपड़ी पगड़ी लगाना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर उसका वही होगा। निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो SIPT 2017 में पूछा गया था। तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कली। फिर चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा और ठडिया और खेमटा डैश नृत्य के प्रकार है, SIPT 2017 में पूछा गया। तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा सी, अगनई। तो ये सब याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब सारा PYQ है। देखिए, डोयोर नृत्य को किस नृत्य का एक रूप माना जाता है। तो 87 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हल्का नृत्य कहा जाता है। फिर है निम्न में से 87 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से किस नृत्य में नर्तक या नर्तकी अपने कंधे पर सर्पाकार गति से नृत्य करते हैं। तो 88 का हो जाएगा बी, यहाँ पे डयोर। और यहाँ भी हमारा डयोर था, यानी हल्का नृत्य था कि डयोर नृत्य को किस नृत्य के एक रूप माना जाता है। तो हल्का नृत्य को का रूप ही माना जाता है, और यहाँ भी डयोर नृत्य से संबंधित है। जो नर्तक होता है, डांस करने वाला या करने वाली, वो कंधे पर सर्पाकार गति से नृत्य करते हैं। फिर यहाँ पे दिया है 89 नंबर की सोहराय नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। तो 89 का हो जाएगा ए, ये गांव जमाओ गीत गाया जाता है। टुसु गीत एक नृत्य है। टुसु गीत क्या है, एक नृत्य है, डांस है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। इसका आंसर हो जाएगा बी, महिला प्रधान है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। टुसु पर्व आप जानते हैं, ये मकर संक्रांति के समय ये जनवरी में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये फेमस हो जाए, अच्छा है, फेमस है, प्रसिद्ध भी है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए टुसु गीत क्या है। तो टुसु गीत जो है से नृत्य है, एक महिला प्रधान। तो इस प्रकार से हमारा आज 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में।
इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 4 में पूरा ये पूरा चैप्टर यानी कि ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।